लास्ट क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन सर्वर 2019। एडी के पार्ट में क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती हैं, किस किस तरीके से हम एडी इंस्टॉल करते हैं सर्वर मशीन में, ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने विंडोज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वर्क ग्रुप से डोमेन में। क्योंकि यू नो दैट जब तक हम अपने सिस्टम को, किसी भी क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, वी आर अनेबल टू लॉग इन आवर मशीन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। सेटअप रेडी है, ये अपने पास सर्वर 2019 जिसके ऊपर एडी इंस्टॉल किया है। एक्टिव डायरेक्टरी जो हमने इंस्टॉल किया है class.com के नाम से डोमेन बनाया है, और दिस इज़ आवर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम इस विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करा लेते हैं, और साथ ही साथ ये विंडोज़ सर्वर 2019 का सर्वर डैशबोर्ड ओपन करते हैं। और सर्वर डैशबोर्ड में वी जस्ट नीड टू क्रिएट फ्यू यूज़र्स। इसमें हमने एडी इंस्टॉल किया था, तो लेट मी क्रिएट फ्यू यूज़र्स। यूज़र क्रिएट करने के लिए सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, अंडर द टूल्स वी आर एबल टू फाइंड एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स क्लिक करने के बाद ये आपको डैशबोर्ड देगा जहाँ से आप एडी यूज़र्स को क्रिएट कर पाएंगे, राइट। और फिर सेम यूज़र को हम अपने विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉगिन कराने का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ class.com, और class.com के अंदर यूज़र्स का पैनल दिखाई पड़ रहा है। वैसे ऑलरेडी टाटा यूज़र हमने बना रखा है। लेट मी क्रिएट वन मोर यूज़र। राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक स्पेस पे, और इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ न्यू पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद बिट स्लो बिकॉज आई जस्ट इंस्टॉल VMware टूल्स। तो आप न्यू पे क्लिक करने के बाद यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कोई सा भी नाम दे दीजिए आप अपने यूज़र का। हम यहाँ पे GCP के नाम से क्रिएट करना चाहते हैं। GCP इज़ अवर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। एक पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड पासवर्ड। नेक्स्ट फिनिश करेंगे। ये एडी यूज़र हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, क्रिएट हो गया है GCP के नाम से, और इस GCP यूज़र को विंडोज़ 11 से लॉगिन करना है। बट उसके पहले हमें अपने विंडोज़ 11 मशीन को वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बनाना है, और इसके लिए आपके पास होनी चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक अपने डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस, IP कॉन्फ़िग। हमारे पास जो IP एड्रेस है विंडोज़ सर्वर 2019 की वो है 1.1.125, और सेम IP एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा प्रीफर्ड DNS ऑफ आवर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस मशीन पे हमने वी जस्ट नीड टू ओपन ncpa.cpl। ncpa.cpl के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ इथरनेट। राइट क्लिक करेंगे। लेट मी वेरीफाई कि इस सिस्टम का IP एड्रेस हमें DSCP के थ्रू मिल रहा है या फिर हमने इसमें मैनुअल IP एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है। आई एम गोइंग टू ओपन इट। अपने केस में वी डोंट हैव एनी DSCP, सो वी नीड टू यूज़ मैनुअल IP एड्रेस। हमें इस केस में मैनुअल IP एड्रेस यूज़ करना होगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज मैनुअल IP एड्रेस में 192.168.1.126 125 IP एड्रेस डोमेन का था, 126 IP एड्रेस हम अपने क्लाइंट मशीन का रख देते हैं। तो 125 दिस इज़ आवर प्रीफर्ड DNS नेम। अल्टरनेट सर्वर कोई है नहीं, इस वजह से 8.8.8 हमने मेंशन कर दिया। ओके पे क्लिक करेंगे, अगेन ओके करेंगे, एंड देन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट आवर विंडोज़ 11 मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। उसके पहले ये आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, प्रीफर और अल्टरनेट DNS कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। वंस यू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस, ओपन रन, टाइप sysdm.cpl। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे हम, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, डोमेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे class.com। class.com पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड का विज़ार्ड आएगा।
आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र और पासवर्ड जो उसका रूट अकाउंट है उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे एंड सेव इट। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके आपको ये वेलकम कर देगा कि योर क्लाइंट मशीन सक्सेसफुली कनेक्टेड विथ class.com। और class.com की मदद से हमने विंडोज़ GCP यूज़र बनाया था। वी नीड टू रीस्टार्ट आवर कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। डोमेन के केस में जब भी आप क्लाइंट को मैनेज करेंगे वी शुड नो अबाउट द मैथड हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर सिस्टम फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। तो अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, जैसे ही हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होके अप होता है वी विल प्रोसीड एंड ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने सर्वर 2019 पे GCP है, अलीबाबा है और बहुत सारे यूज़र, टाटा यूज़र हमने तैयार कर रखा है। तो आप इनमें से किसी भी यूज़र से अपने विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करा सकते हैं। दिस इज़ आवर एजेंडा। सो वेट करते हैं, जैसे ही हमारा सिस्टम रेडी होता है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद वी जस्ट नीड टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र जो हमने AD से लॉगिन किया था, AD पे यूज़र क्रिएट किया था GCP के नाम से। उस यूज़र को हम ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए। वी आर एबल टू लॉग इन आवर क्लाइंट मशीन। और ये जो GCP यूज़र्स हमने तैयार किया था वो हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन मशीन पे क्रिएट किया था। सो इट मीन्स दैट वी आर एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हमारा क्लाइंट मशीन है इसको हम आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर पाएंगे। गाइज ये था एजेंडा आज का इस क्लास का कि किस तरीके से हम क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बनाते हैं और कैसे फिर हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के यूज़र का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन करेंगे। सो आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, विल डेफिनेटली हेल्प यू। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट। डू सब्सक्राइब योर ऑन क्लाउड कक्षा। थैंक यू गाइज, टेक केयर।